Hello everyone, welcome to एरा एजुकेशन। आई एम योर एजुकेटर सुनीता। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का वर्गीकरण। इसमें आज हम डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, उसके नाम, घटनाएं, समय व तिथियों के बारे में जानेंगे, जिससे कि आपकी इतिहास के बारे में और नॉलेज बढ़ेगी और आपकी तिथि डेट्स को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, इसमें हम हिस्ट्री को उसके टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट टाइप आता है प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल। वह काल जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल, स्टोन एज। सेकंड जो टाइप आता है वो है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। वो इतिहास जहाँ पर हमें लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन हम उस लिपि व भाषा को पढ़ नहीं पाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड टाइप है हमारा ऐतिहासिक इतिहास, हिस्टोरिकल हिस्ट्री। वो इतिहास जहाँ पर हमें जो जानकारी व साक्ष्य मिलते हैं उसको हम पढ़ भी सकते हैं और लिखा हुआ भी पाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाकी का हमारा मध्यकालीन हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री, ओवरऑल पूरी हिस्ट्री हमारी इसमें आती है। अब हम हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री, इसका जो समय है वो पाषाण काल से लेकर 650 ईस्वी तक का होता है। इसमें हमारे आता है पाषाण काल, स्टोन एज, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन काल इसमें हमारा लास्ट होता है। एशियंट हिस्ट्री में ही, प्राचीन इतिहास में ही हम पाषाण काल, स्टोन एज को और डिटेल में पढ़ते हैं। स्टोन एज को हम इसे 3 भागों में बटा हुआ पाते हैं। तो हमारा इसमें पहला भाग जो है वो है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का माना जाता है। यह सबसे लंबा काल होता है। इसमें ही आग का आविष्कार हुआ था। इसी काल में उस समय की 99% घटना घटित हुई थी। इसका एग्जाम्पल है भीमबेटका की गुफा। यह गुफा एमपी की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी व पुरानी गुफा मानी गई है। सेकंड जो है हमारा मध्य पाषाण काल, इसे मेसोलिथिक के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। इसका समय है 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक। यह सबसे छोटा काल है। इस काल में ही मनुष्य ने पशुपालन, मछली पकड़ना आदि क्रियाएं सीखी थीं। इसके एग्जाम्पल में राजस्थान का भागौड़ का एक बड़ा स्थल माना जाता है। थर्ड है जो हमारा नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। इसका काल समय है 8,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का। इस काल में कृषि, पहिया का आविष्कार, आयात निर्यात आदि का आविष्कार हुआ था। इस नवपाषाण काल से ही जो था आदि मानव का डेवलपमेंट काल शुरू हुआ माना जाता है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे चिरांद और बुरझोम के स्थल। तो ये हमारा था प्राचीन इतिहास। आगे हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री में हमारा आता है दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली और मुग़ल पीरियड। दिल्ली सल्तनत में हमारे आते हैं 5 वंश, जिनको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। इसका काल समय शुरू होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का।
दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों के नाम हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसके आगे हमारा मुगल काल शुरू होता है। मुगल काल में राज करने वाले शासकों के नाम हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसका समय है 1526 से 1707 ईस्वी का। औरंगजेब का समय सब लास्ट होता है मध्यकालीन इतिहास में। इसके बाद हमारा आधुनिक इतिहास का समय जो है शुरू हो जाता है। इसका काल समय है 1707 से लेकर 1947 ईस्वी तक। तो इसमें हमारे आते हैं यूरोपीय आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, जनजातीय विद्रोह, ट्राइब्स रिवॉल्ट, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764, 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट और 1857। इसी में हमारे उस समय के सामाजिक धार्मिक सुधार भी आते हैं। इसी में हमारे उस टाइम के भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन भी आते हैं। उसके बाद हमारा इसमें राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट भी आधुनिक इतिहास में आता है। राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भाग में बांटते हैं जिससे कि हमें इतिहास के वर्गीकरण को समझने में आसानी हो। तो पहले भाग में हम जो समय रखते हैं वह समय होता है 1885 से लेकर 1905 तक का समय। इसमें कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक का समय होता है और उसमें घटित घटनाओं का वर्णन है। सेकंड भाग में जो रखा गया है वो समय है 1905 से लेकर 1915 का। बंगाल विभाजन से लेकर गांधी जी के भारत आने तक का समय इस भाग में रखा जाता है। तीसरे भाग में 1915 से लेकर 1947 ईस्वी तक का समय रखा गया है। ये हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर जाकर आधुनिक इतिहास का अंत माना जाता है। तो इसमें हमारे गांधी जी के भारत आने से लेकर देश की आज़ादी तक का समय इंक्लूड किया गया है। सो स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको एंशिएंट, मेडिवल व मॉडर्न के बारे में बताया है। आई होप आपको अब हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगे कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।